हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 114 है बेटा हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब ये आपके कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा। तो अगर बेटा हमें ये पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिहेव करता है तो उसके लिए हमें बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता करना बहुत जरूरी होता है। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस में बेटा इजीली पता लगा सकते हो वो आपसे कौन सी फैमिली का या फिर कौन से ग्रुप का आपका वो एलिमेंट होने वाला है। और बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें करना क्या होता है बेटा, आप नोबल गैस के बेसिस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इजीली ले सकते हो। जैसे यहाँ पर बेटा आपके पास 114 है, तो हमें पता है बेटा आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये हमारे पास एलिमेंट हुआ करते हैं जिनकी नेम हमें पता है बेटा, है ना। इसके बाद अगला जो आपका एलिमेंट आएगा तो उसका नाम हम लोग IUPAC नेम करेंगे, अन अन, और उसके बेसिस में हम उसको कर रहे होंगे, तो ये आपको ध्यान नहीं देना। अभी तो आप इसको देखो, क्योंकि अगला यहाँ पे बेटा जो आपके पास नोबल गैस यहाँ पर आने वाला है तो उसका एटॉमिक नंबर जो होगा बेटा वो आपके पास 118 होने वाला है। तो 118 कहने का मतलब क्या है बेटा कि ऑब्वियस सी बात है, एंड 118 है मतलब इसी पीरियड में आपका, पीछे तरफ इसी पीरियड में आपका ये जो एलिमेंट होना चाहिए वो आपके गेस करना चाहिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा आपका 114 है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है बेटा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और साथ ही साथ बेटा उसका पीरियड या ग्रुप का पता लगाने के लिए। आप नोबल गैस को याद करके रखो बेटा, जैसे हीलियम है ये आपका फर्स्ट पीरियड का है बेटा, है ना। इसको मैं फर्स्ट पीरियड लिखता हूँ, ये आपका फर्स्ट पीरियड का है। इसका एटॉमिक नंबर बेटा आपके पास 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का आपके पास 18 है, क्रिप्टॉन का बेटा 36 है, जेनॉन का आपके पास बेटा 54 है, रेडॉन का हमारे पास 86 है। और अगला जो हमारे पास नोबल गैस आएगा बेटा जो कि आपका एक्चुअल में 7th पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा बेटा वो आपके पास 118 होने वाला है। अब यहाँ पर आपका जो डिस्कवर हुआ है बेटा ये आपका 114 है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये इसी पीरियड में एग्जिस्ट करने वाला है, हमें थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो आपको पता है बेटा आप इसी के बेसिस में इजिली पता लगा सकते हो, जो आपका 117 होगा बेटा वो आपका होने वाला इस हेलोजन फैमिली में, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमारे पास होती है हेलोजन फैमिली। 116 आपका जो होने वाला है बेटा वो आपका किस में आएगा बेटा, वो आपका आएगा बेटा ऑक्सीजन फैमिली में, क्योंकि ये आपका होता है 18 ग्रुप, ये हमारा होता है 17 ग्रुप, ये होता है हमारा 16 ग्रुप। उसके बाद अगला हमारे पास जो 1115 एलिमेंट होने वाला है बेटा वो आपका आएगा बेटा नाइट्रोजन फैमिली में। किस में आएगा बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में, जो कि आपका 15 ग्रुप होता है। और इसके बाद का जो आपका आएगा बेटा वो एक्चुअल में यहाँ पर आपका होगा 114, और जो आपका आएगा बेटा 14 ग्रुप में, जिसको हम लोग बोला करते हैं बेटा कार्बन फैमिली, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इस ग्रुप का वो आपका कार्बन हुआ करता है। तो यहाँ से बेटा हम इजिली पता लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब हमारे पास होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए, कार्बन फैमिली, क्योंकि यही आपका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा ये आपकी जो कार्बन फैमिली होती है ये आपका पी ब्लॉक का होता है, ये आपका पी ब्लॉक हुआ करता है बेटा। और इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ करता है बेटा वो आपका NS2 और NP2 आपका हुआ करता है। अब यहाँ पर n आपको बताता है बेटा, क्या बताता है n आपको, n आपको बताता है बेटा पीरियड नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो कौन से पीरियड नंबर से है। तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो बेटा कि ये जो आपका एलिमेंट है वो आपका 7th पीरियड में आने वाला है, मतलब यहाँ पर आपको 7s2 और 7p2 मिलने वाला है। और नोबल गैस यहाँ पर जो आपका होगा बेटा वो आपके पास रेडॉन होने वाला है। तो इजिली आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है बेटा वो आपके पास यही वाला सही है। तो आई होप आपको ये तरीका जो है बेटा पसंद आया होगा। जब कभी भी आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बेटा नोबल गैस को इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो है वो आप याद करके रखो, साथ ही उनका पीरियड भी याद करके रखो। उसके बेसिस में आप बहुत ही इजीली किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो है बेटा वो आप लोकेट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जो आपकी सीरीज है वो आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।